अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीन करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़े की और सिंपल रेसिपी कड़ी की लेके आई हूँ। इसको आप बनाइएगा। ये बनानी इतनी आसान है कि कोई जिसको नहीं भी बनानी आती वो भी फ़र्स्ट टाइम भी ट्राई करेगा तो उसकी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी तैयार होगी। ये रेसिपी मेरी सिस्टर की रेसिपी है, क्योंकि मैंने बहुत सी जगहों पे कड़ी खाई है। मैं खुद भी कड़ी बना लेती हूँ, लेकिन उनकी कड़ी का जायका बिल्कुल अलग होता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो जब भी कड़ी बनाएं उसकी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो उनकी बनाई हुई रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, याद रखिएगा ये 1 किलो दही के साथ कड़ी बनाई गई है और जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होंगे उसकी क्वांटिटी 1 किलो दही के हिसाब से होगी। सबसे पहले पतीली में आपने 1 कप ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लें और इसमें एक मीडियम साइज़ प्याज काट लें और उसको फ्राई होने तक, लाइट ब्राउन होने तक, डार्क ब्राउन हमने नहीं करना, आपने इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अच्छा, प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है और ये पेस्ट डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए, तकरीबन कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए आपने इसको हल्का सा भून लेना है। इसके बाद आपने बाकी मसाला जात ले लेने हैं, जिसमें 1.5 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च की है, 1 टेबल स्पून जो है वो धड़ा मिर्च है, चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, और 1.5 टेबल स्पून नमक की है और 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून जो है वो हल्दी की है। ये नमक मिर्च जो है वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी ले सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं, इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही आपने 3 से 4 अदद टमाटर ले लेने, जिनको अच्छी तरह ग्राइंड करके आपने इसमें शामिल कर देना है। और जैसे ही हम टमाटर शामिल करेंगे, साथ ही हम लोग जो मसाले जात आपको बताएं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, धड़ा मिर्च और हल्दी का जो है मसाले, वो सारे आपने इसके अंदर शामिल कर देने। याद रखना ये जो मसाले हैं वो 1 किलो दही की क्वांटिटी के हिसाब से हैं। और मसाले डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह भूनना है और इसके बाद इसको भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दीजिएगा। और दूसरी तरफ हम लोग लस्सी तैयार कर लेंगे, जो कि इसके लिए, कड़ी के लिए हम लोगों ने तैयार करनी है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हम लोगों ने 1 किलो दही लिया है और बड़ा ही एक आसान एक मेजरमेंट का आपको बता दें कि 1 किलो दही के साथ, अगर आप कड़ी के लिए 1 किलो दही लेते हैं तो उसके साथ आपने 1 पाव बेसन लेना है। आप इसको ग्राइंडर में डालिए और साथ थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के इसकी लस्सी तैयार कर लें। यहाँ आप अपने सिंपल जो देसी हमारा तरीका मदानी के साथ किसी भी पतीली में डाल के उससे भी लस्सी तैयार कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को ईजी हो। लेकिन क्वांटिटी आपको बता दूं कि हमारे पास इस वक्त 1 किलो दही है और उसके साथ हमारे पास 1 पाव बेसन है। अच्छा, अब हम लोग अपने मसाले की तरफ आते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है और उसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पे हम लोग इसके अंदर जो हम लोगों ने लस्सी तैयार की थी वो सारी लस्सी इसके अंदर डाल देंगे और साथ थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे, क्योंकि इसका पानी, हमें जो लस्सी वो पतली चाहिए ताकि वो आस्ता आस्ता धीमी आंच पे अच्छी तरह कड़ के फिर कड़ी तैयार हो। इसीलिए इसको कड़ी कहा जाता है कि इसको ज़्यादा देर तक पकाया जाता है। और यहाँ पे आपने इसको हल्की आंच पे चमचा बराबर हिलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि इसको एक बॉयल ना आ जाए। कड़ी को आप देख लें कि बॉयल आ गया है और यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि कड़ी उबल उबल के बाहर आने की कोशिश करती है। तो आपने यहाँ पे मुसलसल हल्की, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको तब तक इसमें चमचा हिलाना है जब तक कि ये इस तरह उबलना छोड़ दे। और क्योंकि जब ये इस तरह उबलना छोड़ देगी फिर उसके बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक दफ़ा ये झाग जो है ये बैठ जाएगी तो फिर कड़ी को हम लोग धीमी आंच पे या थोड़ा सा बेशक तेज़ चूल्हा भी करके उसको उतनी देर तक पकाएंगे जितनी हम लोगों को उसकी थिकनेस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ हम लोग तब तक पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। पकौड़ों के लिए यहाँ पे हम लोगों ने 1 पाव बेसन लिया है। यहाँ पे आप ज़्यादा बेसन भी ले सकते हैं अगर आपने ज़्यादा पकौड़े बनाने हो। तो हम लोगों ने 1 पाव बेसन लिया है और 2 छोटे प्याज जो बिल्कुल बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। साथ हमने इसके अंदर धनिया शामिल कर लिया है। और मसाला जात में हम लोग को जो चीज़ें चाहिए उसमें, हाँ, हमारे पास सूखा धनिया है, तकरीबन 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, धड़ा मिर्च, यहाँ पे नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, 1 चम्मच ज़ीरा है
और साथ ही तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब अजवाइन है। और बाकी चीज़ें तो चलें, ये सारी चीज़ें तकरीबन आपको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चाहिए होंगी, जो कि जितने पकोड़े आप तैयार करना चाहते हैं। तो इस मसाले को आपने यहाँ पे पकोड़ों में शामिल कर देना है और यहाँ पे पानी डाल के इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि जो मसाला और बेसन है वो अच्छी तरह एक दूसरे में रच बस जाए। कड़ी को पकते हुए यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए हैं, लेकिन कड़ी अभी पतली है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और 15 से 20 मिनट इसको और पकाएंगे। अच्छा, मज़ीद 20 मिनट पकाने के बाद कड़ी आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल तैयार है। हमें इस तरह की इसकी थिकनेस चाहिए। और चलिए कड़ी को हम साइड पे कर लेते हैं और साथ ही अपने जो पकोड़े हैं हम लोग उनको बना लेते हैं। यहाँ पे पकोड़े हम लोग तवे के ऊपर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो कड़ी के लिए पकोड़े तैयार किए जाते हैं वो तवे के ऊपर ही तैयार किए जाते हैं। ये तरीका मेरी सिस्टर ने अम्मी का तरीका देखा है। मेरी अम्मी हमेशा कड़ी में इसी तरीके से पकोड़े बनाती हैं, क्योंकि जो कड़ी के लिए पकोड़े बनाए जाते हैं वो डीप फ्राई नहीं किए जाते। तो यहाँ पे टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आप यकीन करें कभी आप इसको ट्राई करिएगा कि डीप फ्राई वाले पकोड़े और जो इस तरह तवे पे पकोड़े तैयार किए जाते हैं उनके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर हम वैसे हम नॉर्मली हम लोगों ने वैसे ही पकोड़े खाने तो वो डीप फ्राई ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कड़ी में वो पकोड़े अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो पहले ही सॉफ्ट होते हैं और वो कड़ी में जाके बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरह जो हम लोग पकोड़े तैयार करते हैं वो थोड़े से सख्त तैयार होते हैं और उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। कड़ी में जाने के बाद वो बिल्कुल घुलते नहीं हैं और कड़ी चाहे 2 दिन भी चल जाए वो पकोड़ों की वैसे के वैसे ही रहते हैं, टूटते नहीं हैं। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अब जैसे जैसे पकोड़े तैयार करते जाएंगे, इसको हम लोग पकोड़ों की टिक्की कहते हैं। तो साथ ही हमारी कड़ी क्योंकि रेडी है, तो साथ ही हम लोग उसके साथ साथ ही हम लोग उसमें कड़ी में ये जो पकोड़ों की टिक्की है वो शामिल करते जाएंगे। तो सारी तैयार होने के बाद इसको हम लोग इसमें लास्ट में हम लोग इसके ऊपर एक तड़का लगाएंगे। तो तड़का कैसे लगाना है चले वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अब आप एक फ्राई पैन ले लें और इसमें हाफ़ कप ऑयल का डाल दें। साथ ही आपने इसमें ज़ीरा डालना है। उसको थोड़ा सा भूनने के बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चें और धड़ा मिर्च जो होता है जिसे चिली फ्लेक्स भी कहते हैं वो शामिल कर देना है और इसको तकरीबन आपने 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह इसमें भूनना है। और भूनने के बाद इसको जो हमारी तैयार कड़ी होगी आपने उसके अंदर इसको शामिल कर देना है। ये आप देख लें कि इसको कड़ी के ऊपर डाल दिया है। कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आप एक चम्मच जो है वो गरम मसाले की डाल दें। तो इसके बाद कड़ी बिल्कुल रेडी है। और चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़े की कड़ी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाती है और कोई भी इसमें एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं किए गए। और अगर आपको ये तैयार होने के बाद ये पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर मेरी और मेरी सिस्टर की ये कोशिश आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।